अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्वाति युवराज कशित बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर कठोर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन में अनेकों महिलाओं के साथ सम्मिलित हुए एवं महाराष्ट्र में विधानसभा महायुति चुनाव का जश्न इंदौर में भी मनाया गया। अखिल भारतीय महिला महासंघ मराठा और सर्व मराठी भाषी महासंघ की तरफ से जीजामाता चौक तीन पुलिया पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इससे पथक द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में महाराष्ट्र की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्वाति युवराज कशित की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति 12 संगठित दलों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में स्वाति जी ने कई दिनों तक मोर्चा संभाला था। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री रमेश मेंदोरा जी, कई पार्षद व नागरिक की उपस्थिति में श्रीमती स्वाति जी का सम्मान स्वागत किया गया। नारी शक्ति संगीता सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हुए, ये प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहे हैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ की बहन बेटी और जो साधु संत और मंदिरों को जो तोड़फोड़ वहाँ पे की जा रही है, उसके विरोध में यहाँ पे समस्त हिंदू समाज आज इंदौर में इकट्ठा होके उसके विरोध में यहाँ पे हमने आक्रोश रैली निकाली गई थी, जो लाल बाग से कलेक्टर ऑफिस तक थी। और वहाँ पर हमने एक ज्ञापन दिया है जिससे हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर ये अत्याचार नहीं होगा है तो दूसरा कदम सरकार का या क्या होगा? शासन प्रशासन में सरकार का क्या होगा? देखो, 1971 की बात करें तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में, उनको एक राष्ट्र बनाने में भारत का ही हाथ है और भारत ने ही उनको किया हुआ है। तो अगर वो ऐसा करते तो एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते, और हम मातृशक्ति अभी आप देख रहे हैं, तो उसका एक बड़ा कदम भारत उठाएगा जिसको वैश्विक रूप से उसको और सारे विश्व में उसको माना जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये है और अंतर्राष्ट्रीय उसको मानना पड़ेगा। भारत जब एक कई ये कट्टरपंथी लोग इस तरह से कि यहाँ पर भी इस तरह का आक्रमण आ रहे हैं, जैसे कुछ योजनाएं बना रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आस्तीन के सांप है और उनको काटना जरूरी है। आज हिंदू एकता और सभी समाज, आप यहाँ पे हिंदू समाज इकट्ठा हुआ आपको दिख रहा है, तो आस्तीन के सांप को तो काटना यही जरूरी है। हमारे देश की नारी शक्ति को या बालिकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नारी शक्ति को संदेश यही देना चाह रही हूँ कि हम आज तक हमारी जो ताकत है, हमारी एकता में हमारी ताकत है। और नारी सबला नहीं है, अबला नहीं है, सबला नारी है। तो सबको इकट्ठा होकर एक ताकत, एक नारी शक्ति जो दुर्गा का रूप है, हम चंडी भी है, दुर्गा भी है, हम माँ भी है, तो हम जब ठानेंगे तब तक एक नया दिशा, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, हो चुकी है। नए युग में कदम अपने रख चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे एक बार आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व स्तर पर जहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर वो हिंदू समुदाय को या दूसरे अन्य समुदाय को दमन का शिकार करते हैं। ये उनकी परिपाटी रही है। इसी परिपाटी के अंतर्गत उन्होंने बांग्लादेश कट्टरपंथियों द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में यहाँ पर हम अपनी सरकार का और विश्व के सभी संगठनों का ध्यान एकत्रित करने के लिए इकट्ठा हुए। हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ पर भी हम हिंदुस्तान के हिंदू एकत्रित होकर ये संदेश दें कि बांग्लादेश में जहाँ पर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो अकेले नहीं है, हमारा साथ उनके साथ में है और हम सब उनके लिए लड़ेंगे, हम सब उनके लिए लड़ेंगे। यहाँ के कट्टरपंथियों के लिए क्या आप सोचते हैं और क्या विचार है यहाँ हमारे? देखिए, यहाँ पर तो कट्टरपंथी अभी सीमित संख्या में है, इसलिए दूध में शक्कर की तरह घुलकर रह रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनकी संख्या बढ़ेगी, ये